हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भेड़िए और हिरन की कहानी। बुराई पर अच्छाई की जीत। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता था तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाकर उनसे दोस्ती कर लिया करता था। बाद में उन जानवरों के बच्चों को खा जाया करता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी नया जानवर जंगल में आता था तो सभी पहले ही उसके बारे में बता देते थे, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िए के चंगुल से बच जाते थे। काफ़ी समय हो गया, अब उस भेड़िए को जो भोजन मिलता था वह भी मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच हिरन का एक परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए आया। उस चालाक भेड़िए की नज़र उस हिरन के बच्चों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी और वह हिरन के बच्चों को खाने के बारे में सोचने लगा। अब वह भेड़िया जंगल में अपनी आंखें बंद करके बैठ गया और उस हिरन के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरन अपने बच्चों के साथ उसके पास आता दिखाई दिया तो वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उस हिरन के सारे बच्चे वहीं रुककर देखने लगे। तो हिरन ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाही, लेकिन हिरन भेड़िए के व्यवहार को भली भांति जानते थे। भेड़िया चाहे जितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन वह जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकते। फिर भी हिरन काफ़ी अक्लमंद थे और उन्होंने जंगल के जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरन को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरन का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरन ने उस धूर्त भेड़िए को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरन का पूरा परिवार अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आए हैं। तब हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि आप बहुत धार्मिक लगते हो। तो भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में किए सारे पाप धुल जाएं। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नए नए हो। तब हिरन ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यहाँ रहने आए हैं। और इसके बाद हिरन ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छी जगह के बारे में पूछा। तो भेड़िए ने तुरंत अपनी गुफा के पास ले गया और बोला कि आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो हिरन का परिवार उस गुफा में रहने के लिए राजी हो गया। इसके बाद भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि हिरन अपने बच्चों से दूर हो और फिर मैं हिरन के बच्चों को अपना भोजन बनाऊं। लेकिन हिरन ने अपने बच्चों को पहले ही सिखा रखा था। एक दिन की बात है कि हिरन घास चरते चरते बहुत दूर निकल गया। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरन के बच्चों पर हमला कर दिया। तो हिरन ने बच्चों की बड़ी चालाकी से अपने चंगुल से भाग निकले और वे जंगल में भागते भागते भेड़िए ने पीछा किया। तो वे भागते भागते एक गहरी खाई की तरफ भागे। वे इतनी तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़ियों को भागते हुए वह गहरी खाई नहीं दिखाई दी और उसी खाई में बहुत तेजी से गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई अंदर नहीं जा सकता था।
इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में हिरन का परिवार भी वहाँ पहुँच गया और सारी बातों का पता चला। लेकिन भेड़िए को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे प्रार्थना की कि उसे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उसे बचाने को राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि हम तुम्हें एक शर्त पर बचा सकते हैं। तुम अपनी दुष्टता छोड़ दोगे और जंगल से बाहर चले जाओगे। तो हिरन के कहने पर हाथियों ने पेड़ की टहनियों को तोड़कर खाई में डाला, जिससे टहनियों के सहारे भेड़िया ऊपर आ गया और सबसे माफ़ी मांगकर जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब पूरे जंगल में शांति का माहौल था। सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।